हाँ भाई, कैसे हो सारे? बढ़िया हो? बड़े खुश खुश नजर आ रहे हो। आज साझेदारी है इसलिए। चलो कोई नहीं। देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपको पता है कि साझेदार होंगे। कोई व्यक्ति व्यापार शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज आती है, व्यापार शुरू किया जाता है तो व्यापार में लगेगी पूंजी। तो जिस अनुपात में पूंजी लगाते हैं उसी अनुपात में उनको क्या मिलता है, लाभ। जब तक समय बराबर है, जब तक समय क्या है, बराबर है। दूसरी बात, अगर समय अलग अलग है तो जो प्रॉफिट होता है वो होता है अमाउंट इनटू टाइम, यानी कितनी पूंजी कितने समय आपकी लगी है। तो जैसे मान लो 3 लोग हैं, P1, P2 और P3। 2 है तो 2, 3 है तो 3 के लाभों का अनुपात जो है वो क्या होगा, A1 T1, A2 T2 और A3 T3। यही होता है ना भाई। तो देखो ये उनके लाभों का अनुपात होता है। यहां हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन, मैं आपके सामने क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होगी, गुणा भाग होंगे। आपको तरीका आता है आप गुणा भाग कर सकते हो, और तरीका नहीं आता तो ऐसा होगा नहीं कि तरीका नहीं आए, क्योंकि छोटी सी बात है। चलो क्वेश्चन शुरू करो। छोटे से क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा देंगे, जल्दी करो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टोनू मोनू से 10% ज्यादा निवेश करता है। ये मोनू जल्दी बैठो, टोनू आ चुके हैं। तथा सोनू मोनू से 10% कम निवेश करता है। यदि तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश 6,000 रुपए है, 60,000 रुपए है, तो मोनू का निवेश ज्ञात करो। इसमें कुछ नहीं किया, इसमें तो सिर्फ ये कहा है कि भाई इतना कम ज्यादा लगा रहे हैं और टोटल इतना निवेश किया, तो इसने कितना निवेश किया। तो चलो मैं ही लिख देता हूं। पहला कौन है, टोनू। दूसरा और तीसरा। अब देखो, टोनू मोनू से 10% ज्यादा, इससे 10% ज्यादा, चलो ठीक है। सोनू मोनू से 10% कम। सोनू कौन सा, ये इससे 10% कम। अरे मैं ये कहूं कि ये अगर 100 लगाता है तो ये 10% कम, तो और ये 10% ज्यादा, तो अरे 0 एक एक काट दे तो 11 अनुपात 10 अनुपात, इस अनुपात में पूंजी लगी है। अरे हाँ है ना। तो टोटल कितनी हो गई, 11 और 10 21, 21 और 9 30। 30 अनुपात किसके बराबर, तो 1 अनुपात किसके बराबर, 20,000 या 2,000। मोनू, मोनू का निवेश कितना, 10। 10 से गुणा किया तो कितना आया, 1 0 बढ़ गया, 20,000। 2,000 को 0 लगाते क्या हो गया, 20। कौन सा आया भाई, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अरे हाँ या ना। तो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला भी इसी प्रकार से कुछ है। देखो एक्स वाई तथा जेड एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। क्या प्रारंभ कर रहे हैं, व्यापार। एक्स वाई की अपेक्षा 3 गुना निवेश करता है तथा वाई जेड का 2/3 निवेश कर रहा है। कितना निवेश कर रहा है, 2/3। ठीक है। एक्स वाई जेड की पूंजियों का अनुपात है। अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप ऑप्शन से बता सकते हो आराम से। किससे बता सकते हो, ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे, देखो एक्स वाई से 3 गुना, एक्स वाई से 3 गुना आ रहा है क्या, अरे हाँ या ना। हाँ और कर रहे हो, बेशर्म आदमी, चेक तो कर लो, मैं कौन से के लिए कह रहा हूं, हाँ कर। मैं ऑप्शन बात कर रहा हूं, क्या ये 3 गुना है क्या, नहीं है, तो ये गलत। ये 3 गुना है, चलो इसको देखते हैं। ये है क्या, नहीं है। ये है क्या, एक ही है, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। तो ऐसे में अगर आपको आता नहीं है तो आप क्या चेक कर सकते हो, ऑप्शन। अब रही बात, हम एक्स वाई जेड भी लिखेंगे। एक्स वाई जेड भी लिख दिया। आपको देखो ऐसे में लास्ट वाले से शुरू करते हैं।
एक्स वाई का 3 गुना है, जबकि वाई जेड का 2/3 है। 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, यानी वो अगर 3 निवेश कर रहा है तो ये कितना निवेश करेगा? 2। 3 का 2/3 2 ही होता है। अब इसका 3 गुना कितना होता है? 6। ये लो। और अगर आपको टेंशन हो तो ये लास्ट वाला पहले अलग से लिख लिया करो कि वाई जो है ना वो जेड का 2/3 यानी 2/3। जेड नीचे आया तो वाई बटा जेड बराबर 2/3, यानी वाई 2 जेड कितना? 3। तो वाई 2 और जेड कितना? 3। एक्स वाई का 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना हुआ? 6। उत्तर क्या आया? बी। कर सकते हो? अरे हाँ या ना? अगला। अब बांट दो भाई जल्दी से। ए, बी और सी ने एक व्यापार में क्रमशः 3,000, 5,000 और 6,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में 280 रुपए के लाभ में सी का लाभ ज्ञात करो। किसका लाभ ज्ञात करना है? सी का। तो एक बात तो यहां जब हम बात करें, ये सब ने साथ ही शुरू किया है, इसका मतलब समय की कोई वैल्यू नहीं है। बराबर है तो समय कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा ए, बी और सी कितने कितने? 3,000, 5,000 और 6। एक बात तो सब में 1,000 कट जाएगा तो सीधा ही लिख दो 3, 5, 6। हाँ या ना? क्योंकि 1,000 वाले तीनों तीनों जीरो सब में थे, कट गए। इधर कटे कैसे? हाँ, 8, 6, 14। 14 अनुपात किसके बराबर? तो 1 अनुपात किसके बराबर? 20। हमें सी का लाभ चाहिए तो किससे गुणा करोगे? अरे 20 गुणा 6, 120 रुपए। हाँ या ना? हो गया सबका? पलट दूं इसको तो? अगला देखो। अब देखो, जैसे जैसे गुणा भाग बढ़ रहे हैं आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। पैर तो नहीं चलाने, खैर हाथ चलाने हैं। तो जल्दी से पेन कॉपी उठाओ और अब चालू हो जाओ। मुंह बनाने की आवश्यकता नहीं है, करो। हो गया होगा भाई? देखो, राम, श्याम और हरि। राम, श्याम और हरि। राम ने 5600 रुपए 5 महीने के लिए, तो 5600 गुणा अनुपात। श्याम ने 4500 रुपए 6 महीने के लिए, और हरि ने 6,000 रुपए 4 महीने के लिए। देखो 2-2 जीरो तो सब में गए। और किसी से कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 5 से कट रहे हैं। 5 से काटा, 5 से एक बार, 5 से 12। अब क्या 2 से कट रहे हैं क्या? अरे हाँ या ना? कितनी बार? 28 से कम अनुपात 9 तिये अनुपात 6 चौक। हाँ या ना? अब देखो, आपको एक तो पुंज कितना लाभ दिया है? 14,220। तो या तो आप कहो कि भाई डायरेक्ट 28, 27, 24 कितना हो गया टोटल? 79। वो अनुपात किसके बराबर है? 14,200। या फिर सीधा ही लिख दो राम का हिस्सा। तो राम का अनुपात कितना है? 28 बटा कुल अनुपात गुणा काटा पीटी स्वयं करेंगे ना, कितना आया? यही आ रहा है? अरे हाँ या ना?
क्योंकि कुछ 5040 बोल रहे हैं, कुछ 1080 बोल रहे हैं। 1080 कौन बोल रहा था? तुमने बोला था ना। बाकी का यही आ रहा है चौखो। अरे आया है क्या सही में? आप एक बात तो ये लिखते 79 बराबर 14,220, तो 79 भाग में आता है, 28 से गुणा करते, एक ही बात होती है सीधा। जिसका लाभ चाहिए हम क्या लिख सकते हैं? जैसे ए का लाभ चाहिए तो ए का अनुपात बटा कुल अनुपात गुणा कुल लाभ। अगर सी का लाभ चाहिए तो डायरेक्ट सी का अनुपात बटा कुल अनुपात गुणा कुल लाभ। ठीक है, अगला देखो, करो। कह रहा ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन का 3 गुना है। ए ने जो राशि लगाई है वो बी से कितने गुना है? 3 गुना है। तथा बी के दुगुने समय तक लगाया जाता है। यदि बी का लाभांश 4000, इस बार टोटल नहीं दिया, किसका लाभांश दिया है? बी का। तो किसका पूछा है? कुल लाभ। ए का भी पूछ सकता था कुल। अब देखो यहां मैं ही लिख देता हूं, कुछ भी नहीं है, देखो ज्यादा कुछ भी नहीं है। ए और बी, पहली बात पूंजी और समय की है। ए ने बी से 3 गुना धन लगाया है। 3 गुना का मतलब अगर इसने 1 रुपया लगाया तो इसने कितने रुपए लगाए हैं? 3। तथा बी से दुगुने समय, कितने समय? तो अगर इसने टाइम 1 वर्ष है तो इसका टाइम कितने वर्ष है? तो 6:1। इस अनुपात में क्या बटेगा? लाभ। और जबकि आपको पता है बी का लाभ कितना है? 4000। अपने हिसाब से बी का लाभ कितना? 1 अनुपात किसके बराबर है? 4000। हमें क्या पूछा है? टोटल। किससे गुणा करेंगे? 7 से। 7 चौक, हाँ या ना? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आगे बढ़े। अरे हाँ या ना? जल्दी करो। ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार, साझा व्यापार करते हैं। ए की पूंजी का दुगुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। बी की पूंजी सी की पूंजी के 4 गुनी है। यदि अंत में कुल इतना लाभ हुआ हो तो सी का लाभ ज्ञात करो। ए अनुपात बी आ जाएगा, बी अनुपात सी। उसके बाद क्या निकाल लोगे? ए बी सी। हाँ या ना? जल्दी करो। हो गया? ठीक है, देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पहली चीज हमने क्या कहा कि जब वो गए ए बी का 3 गुना या बी की पूंजी का 2 गुना सी की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, ऐसा जब भी बोले तो हम जो जो दिया है वो लिखेंगे। देखो ए की पूंजी का 2 गुना, तो 2a है ना, वो बराबर है बी की पूंजी के 3b के, और बी की पूंजी है वो बराबर है सी की पूंजी के 4। तो एक बात तो, हाँ या ना? अब एक बात तो, यहां पर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी निकाल सकते क्या? अरे निकाल सकते हैं। तीनों एक साथ बराबर दिए होते तो भी निकाल सकते थे। तो यहां ए बटा बी, 3 बटा बी बटा सी, देखो पूंजी का अनुपात आ जाएगा। पूंजी का अनुपात समय का कोई लफड़ा ही नहीं दिया है, इसका मतलब जिस अनुपात में पूंजी उसी अनुपात में क्या बढ़ जाएगा? लाभ। तो ए बी और 3 2 4 1, यहां कितना जाएगा? यहां कितना जाएगा? 3 4 तिये अनुपात, अनुपात कट रहा है तो 6 अनुपात 4 अनुपात, यानी इसी अनुपात में क्या बढ़ जाएगा? लाभ। यही पूंजी का, यही लाभ। तो 6 4 10 और 1 11 अनुपात किसके बराबर? मैं सीधा ही लिख दूं सी का लाभ। सी का अनुपात कितना है? 1 बटा कुल अनुपात कितना है? अरे कुल कितना है? गुणा कुल लाभ
11 पंजो 55, 4 बचा, कितना आया? हाँ या ना? अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कुमार तथा दीपक एक व्यापार में साझेदार हैं। कुमार ने 5,000 रुपए 5 महीने के लिए तथा दीपक ने 6,000 रुपए 6 महीने के लिए व्यापार में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपए के लाभ में दीपक को क्या लाभ मिला? देखो, यहां अमाउंट और टाइम है, जल्दी गुणा करो और जवाब दो। हो गया? देखो, कुमार और दीपक, अब कुमार ने 5,000 5 महीने के लिए लगाए ना, तो 5,000 गुणा दीपक ने 6,000 रुपए कितने महीनों के लिए? 6, 3 3 जीरो कट गए। अरे हाँ है ना? और एक चीज ध्यान रखा करो, अगर सब में जीरो बराबर है पहले ही कम कर दिया करो। 5 गुणा 5, 6 गुणा 6, बात ही खत्म। 25 अनुपात हमें किसका लाभ चाहिए? दीपक। दीपक का अनुपात बटा कुल अनुपात 61 गुणा कुल लाभ, तो कितना आया? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे हाँ है ना? अगला देखो, 3 साझेदार क्रम से 600, 800 और 1,200 रुपए निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। पहला साझेदार 4 महीने, दूसरा 9 महीने, तीसरा पूरे वर्ष भर रहता है। अंत में इतना लाभ हुआ हो तो तीसरे साझेदार को कितना मिलेगा? अब गुणा भाग है वो का वो, ये जैसा पीछे है, अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम। काटो और जल्दी जवाब दो। हो गया तो सामने देखो, नाम दे दो भाई एबीसी को। तो ए बी सी। देखो, ए 600, 800 और 1,200 रुपए लगे। पहला साझेदार 4 महीने तक रहा, तो मैं कहूं 600। देखो, सब में डबल जीरो तो हटा दो। 6 गुणा, अरे कितने महीने, और बी का 8 गुणा, और तीसरे 12 गुणा 12। आप एक बात तो पहले गुणा कर दें। 6 चौक 24 से कट रहे कितने बार? ये यहां भी काट सकते थे आप आराम से भाई, 2 से 3 से यहां भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो, अब में किसका चाहिए? तीसरा सी। सी का अनुपात बटा कुल अनुपात 10 गुणा, जीरो कट गया, 6 से गुणा किया, हाँ या ना? पक्का? अब देखो, अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास ऐसे है कि भाई पूंजी इतनी लगाई लेकिन इतने भाई महीने बाद इतनी कर दी। इनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ जाती है, करो। मैं ही बता दूं एक, देखो, ए बी और सी, एक बात ध्यान रखना, इनमें थोड़ा सा गुणा ज्यादा हो जाता है। ये तो फिर भी संख्या छोटी छोटी है,
कई बार इनमें संख्या और भी बड़ी हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि कितने समय कितनी पूंजी लगी है, और एक दो शब्दों को और ध्यान रखना। एक जैसे मैं आपसे कहूं, गुड़िया सुनो, कि 8,000 रुपए है मेरे पास, मैंने 2 महीने बाद उन्हें 10,000 कर दिए, तो इसका मतलब कितने लग गए? 2,000 और मिलाए, 10,000 कर दिए, तो मतलब 10,000 टोटल हुए। और एक में कहता 10,000 और मिला दिए, इसका मतलब मैंने कितने कर दिए? 18। समझ रहे हो? तो एक तो लैंग्वेज में कभी कंफ्यूज मत होना, इतने कर दिए मतलब अब पूंजी इतनी हो गई है, और इतने मिला दिए तो उतने जोड़ने, और इतने निकाल लिए तो उतने माइनस करने। अब देखो, ए बी सी ने एक सौदे में साझेदारी करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 4,000 लगाए, तो 4,000 गुणा, ठीक है। 20 आरंभ में 6,000 लगाता है, 4 महीने बाद 8,000 कर देता है। देखो, आरंभ में 6,000, तो 6,000 कितने महीने लगे उसके? ये प्लस, अब उसने कितने कर दिया? 8,000, तो 8,000 कितने महीने लगेंगे? 8। देखो, पहले ही बोल गया बी पूरे वर्ष, पूरे वर्ष मतलब काम 12 महीने का चल रहा है। वरना आपको यह भी ध्यान दे लेना है कि पूरा समय कितना है, क्योंकि कई बार कह देता है वर्ष के अंत में दिया ना लाभ। देखो इधर, हाँ है ना, कई बार सीधा कहता है कि 10 महीने के अंत में लाभ, यानी टोटल समय कितना है? 10 महीने। फिर उस हिसाब से चलोगे। अगर मान लो 10 महीने होता तो हम क्या कहते कि 4 महीने तो 6,000 लगे, बाकी कितने बच गए? 6 महीने, उतने कितने लगते? 8,000। अभी 12 है तो हमने कहा कि 4 महीने तो 6,000 लगे, और बाकी कितने बच गए? 8 महीने। 8 महीने कितने लगे हैं? 8,000। ठीक है, अब बारी आई सी की। सी आरंभ में 8,000 लगाता, परंतु 9 महीने बाद, तो 8,000 कितने महीने लगे हैं? 2,000 रुपए निकाल लेता, तो कितने हो गए? हाँ है ना। अब सुनो, अब बारी आती है कैलकुलेशन की। बारी किसकी आती है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को हमेशा धीरे से सरकाओगे। देखो 3 जीरो हैं, लिखने की जरूरत नहीं, सारा काम 1000 में चल रहा है। 12 चौक, बताना मत कितने होते हैं, 48। 6 चौक, और 8 गुणा 8, 88। 9 72 और 18, 72 और 18 90। ठीक है, हमें किसका लाभ चाहिए? सी का। तो सी का अनुपात बटा कुल अनुपात, बेशर्मो इतना टाइम लगा। 8 8 16 का 6 हासिल गए 1 है। पक्का जुट तो गया आपसे, बहुत मेहनत का काम किया आप लोगों ने। आप लोग गुणा काट के करो जल्दी से। 6,700। धन्य हो आप, आपने इतना भयंकर जोड़ बहुत ही कम टाइम में किया। ऐसा जोड़ जब आप करोगे आपको गोल्ड मेडल दिया जाएगा वहां पे। हो गया क्या भाई सबका ये? अरे हाँ है ना, अगला कर दे। एक बात तो समझ में आ गई ना, क्या करना है? सी 9 महीने बाद 2,000 निकाल लिया, तो 8,000 लगा रहे थे, 2,000 निकाल लिए, कितने बचे? तो अपन ने 6 ही तो लिखी। 2,000 तो निकाल लिए, पर आपके बाकी के पैसे तो लगे हुए हैं ना, बाकी तो लगे हुए हैं ना, तो उनका हिसाब किया है। उन 2,000 का कोई मतलब ही नहीं है। बी ने 8,000 कर दिए, 4 महीने बाद 8,000 कर दिए, इसका मतलब उसकी पूंजी अब कितनी लगी हुई है? 8,000। हम उसी पूंजी को देखेंगे कितनी पूंजी लगी हुई है व्यापार में। यहां देखो, इसने शुरू में 4,000 लगाए, 12 के 12 महीने 4,000 लगे हुए हैं। अब बी है, उसने आरंभ में 6,000 लगाए,
4 महीने बाद, तो शुरू के 4 महीने तक 6,000 लगे रहे ना, तो 4,000 गुणा 6, भाई 6,000 लगे तो 6,000 गुणा 4। उसके बाद कह रहा 8,000 कर दिए। अब उसने कहा कि भाई साहब ये 2,000 और लो आप। उसकी कंपनी में पैसे लग गए, उसके 6 तो पहले थे, 2 और थे, 8 हो गए। जब मैंने बोल दिया कि 8,000 कर दिए, 8,000 रुपए आगे सारे टाइम उसके हर महीने 8,000 इन्वेस्टेड है, तो 8,000 गुणा कितने महीनों तक? 8। ठीक है, अगले काम खत्म। बारी आई सी की। सी ने कहा देखो भाई मैंने शुरू में पैसे लगाए कितने? 8,000। 8,000 रुपए लगाए, 9 महीने तक बेचारे ने कुछ भी नहीं छेड़ा, उसको जरूरत पड़ी 2,000 रुपए ले गया। तो हमने कहा कि 8,000 रुपए 9 महीने तक लगे हैं, अब 2 तो ले गया, लेकिन वो उसने क्या कहा मेरे कितने रुपए लगे हुए हैं? अब 6,000। 6,000 तो लगे हुए हैं ना, उनका लाभ तो मिलेगा ना। ऐसे ऐसे मुंह बनाने से काम नहीं चलेगा, पैसे तो देने पड़ेंगे। कितने रुपए बचे हुए हैं? 6,000। कितने महीने तक? 3। तो ये करो। आलोक ने, जल्दी कीजिएगा। हाँ भाई सुनो, अमाउंट या टाइम पूछा जाए, क्या क्या पूछा जाए? अमाउंट या टाइम। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कैंडिडेट पर्सन में 2 ही देता है। कितने देता है? 2 कैंडिडेट देगा। और हम जानते हैं देखो P1 अनुपात P2 क्या होता है? A1 T1 अनुपात A2 T2। तो अगर P1 अनुपात P2 को P1 बटा P2 लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी अमाउंट या टाइम पूछे, समय या पूंजी पूछे, तो आप लिखोगे A1 T1 बटा A2 T2 बराबर P1 बटा P2। और इसी के आधार पे क्या करोगे? पर्सन, जब राशि व समय पूछे, जब राशि या समय पूछे, जल्दी करो। वेरी गुड। पहलवान ए किन किन का आया था? ए आपका भी आ गया, इधर भी आ गया क्या? ठीक है, अब आपको कूट दिया जाए। कितना आ रहा है? 4। ठीक है, देखो यहां इस पर्सन में जो गलती होती है वो देख लेना, ध्यान से देखो सामने। ओ छपाई की मशीन हो, सामने देखो। आलोक ने 42,000 रुपए लगाकर शुरू किया व्यापार। कुछ महीने बाद श्याम भी 49,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में से आलोक को 9,000 और श्याम को 7,000 रुपए प्राप्त हुए, तो श्याम कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ? तो देखो आलोक और दूसरा कौन है? आलोक ने कितने रुपए लगाए? 42,000 शुरू किया, यानी 12 के 12 महीने लगे इसके। तो A1 T1 बटा, अब श्याम की बारी आई, कितने रुपए लगाए उसने? 49,000। कितने महीने? अक्स। ठीक है, अब आपने कहा कि यहां आलोक का लाभ जो है वो है 9,000 और श्याम का लाभ है वो कितना है? 3 जीरो तो कट गए, ये भी 3 जीरो कट गए। 7 से नीचे काट सकते हो। 7 6 को 3 दूनी 6, 3 तिये 3 चौक, तो इधर क्या बचा? 1। जब भाग से काटते हो तो 1 बचता है। क्या बचता है? 1। अब एक गुणा करते हैं, तो 1 से कम बराबर 4 दूनी। अब ये आते ही क्या है? आधों का आंसर टिक हो जाता है 8। जबकि 8 महीने पूंजी लगी है। उसने ये नहीं पूछा, कभी भी इस पर्सन में ये नहीं पूछा जाता कि ये पूंजी कितने समय लगी है। इसमें पूछा जाता है कि वो कितने समय बाद आया। अब एक बात बताओ, उसके आखिर के 8 महीने पूंजी लगी है 12 महीने में से, तो कितने महीने बाद आया वो? 4। कितने महीने बाद आया? 4। तो यहां ये पर्सन है, देखो ज्यादातर तो यही आते हैं गुणा भाग आजकल। ये आता है या फिर आता है बिन वाला। कौन सा आता है? बिन में अनुपात इसने ए ने इतनी पूंजी, इतने 1 बटा पूंजी, 1 बटा 2 पूंजी, 1 बटा 2 समय के लिए, इस प्रकार से। ये जब भी आएगा समय वाला, तो आपको यही पूछा जाएगा कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। और इसमें हमेशा जो गलती होती है वो हमारा एक्स का मान आता है, वो 8 दिखा, टिक हो जाता, हम सोच नहीं पाते हैं ज्यादा। तो ये ध्यान ही रखना है कि ये गलती नहीं करनी है। कितने माह बाद शामिल हुआ, तो 8 महीने पूंजी लगी है,
अर्थात 4 माह बाद ठीक है। अरे हाँ या ना, कोई डाउट? ये छोटा प्रश्न है, मैं बताता हूं ये प्रश्न क्यों लिखा गया है यहां पे। बाकी ऐसा इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो होता क्या है, कई बार एक सक्रिय साझेदार का नाम आ जाता है। किसका नाम आ जाता है? सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार का मतलब वो आदमी पूंजी तो लगाता ही लगाता है, साथ में बेचारा दिहाड़ी मजदूरी भी करता है वहीं पे। ठीक है? अरे हाँ या ना? मान लो आप 2 लोग कोई व्यापार साझेदारी में कर रहे हो, और आपने कहा कि भाई पूंजी तो दोनों लगा रहे हैं, मैं इसकी देख रेख भी करूंगे। क्या करेंगे? देख रेख। अब देख रेख करेगा उस आदमी, ऐसा तो है नहीं कि पॉकेट में करेगा भाई, किसी और को रखते तो उसको भी तो पैसे देने पड़ते। तो वहां देख रेख का, उसको जो देख रेख करता है वो सक्रिय साझेदार कहलाता है, कि मतलब वो काम भी साथ में करता है। और सक्रिय साझेदार का कुछ पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। या तो पहले फिक्स कर दिया कि भाई हम आपको 100 रुपए महीने के देंगे इस काम के देख रेख के, और जितनी पूंजी जितना लाभ उसके अनुसार, मान लो 38, मान लो पहले फिक्स कर दिया कि 500 रुपए महीने के हम आपको देख रेख के देंगे। तो इसका मतलब 12 महीने का हिसाब होगा, तो पहले 12 पंजे 60, वो 6,000 रुपए पहले हटा दिए जाएंगे कि ये 6,000 आपको सक्रिय साझेदारी के लाभ के रूप में मिल गए। ठीक है? उसके बाद जो लाभ बचता है उसको उनके अनुपातों में बांट दिया जाता है। तो उसको 2 हिस्से मिलते हैं, एक तो सक्रिय साझेदारी का और एक लाभ का। पहले सक्रिय साझेदारी का दिया जाएगा, उसके बाद में पूंजी के अनुपातों में लाभ मिल जाता है। अब वो किसी भी तरीके से तय कर सकते हैं कि आपको 20% मिलेगा सक्रिय साझेदारी, लाभ का जितना भी लाभ होगा उसका 20% मिलेगा, उसका 10% मिलेगा, आपको 100 रुपए महीने के मिलेंगे, आपको 500 रुपए महीने के, वो अगले की इच्छा है वो क्या तय करते हैं। तो सक्रिय साझेदार वो होता है जो पूंजी लगाने के साथ साथ काम को भी क्या करता है? देख रेख करता है, और उस देख रेख के उसको क्या मिलते हैं? पैसे। तो हमारा काम होना चाहिए पहले सक्रियता के उसके पैसे निकाले जाए, जितना बचेगा उस लाभ को बाकी के अनुपातों में क्या कर दिया जाए? बांट दिया जाए। अब ये कह रहा है ABC ने कर्म से 10,000, 12,000 व 16,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। ए को सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% प्राप्त होता है। सक्रिय साझेदार होने के कारण, यानी उसको सक्रिय साझेदारी का मिलता है कितना? 10%। ठीक है? यदि वर्ष के अंत में 38,000 रुपए का लाभ हो तो एक को कुल कितना मिला? कितना लाभ? कुल। कुल का मतलब एक तो जो सक्रिय साझेदारी वो भी है, और एक उसको लाभ मिलेगा वो भी है, दोनों मिलेंगे, उनका टोटल बताना है। तो देखो यहां हम कहें सक्रियता, सक्रिय यही लिख दो सीधा। अरे 10% निकालने में किसी को जोर आता है क्या? 10% एक जीरो हटा दें सीधा सीधा, कितना आएगा? 3800। मैं नहीं लिख रहा कि 38,000 गुणा 10/100 कितने रुपए? 3800। ये भी कौन है? एक को। अब बचा लाभ ABC के अनुपात में बढ़ जाएगा। क्या अनुपात? 10, 12 और 16। अरे 1000 वाले बिंदु हटा दिए। समय अलग अलग नहीं है, समय समान है, इसलिए कोई जरूरत नहीं पड़ी। काटा 5, 6, 8, 5:6:8। ये देखो, अब हमें ए का ही तो चाहिए, तो ए का लाभ कितना है? 5 कितने में से? 19 गुणा, अब ये घटाओ 38,000 में से, 38,000 माइनस 3800। अभी किसी ने बोला 34,200। अरे यही बोला क्या? कहीं मैं ही फालतू सुन रहा हूं? नौ हजार ये रे। अब देखो कई क्या करते हैं, डायरेक्ट इस पे टिक कर दिया। 9,000 नहीं, उसको कुल कितना मिला है? 9,000 और 3800 कितने हो गए? तो एक को कुल 9,000 प्लस 3800, हाँ या ना? पक्का? करो। अब सुनो मेरी बात, आपने प्रोग्राम सारा देख लिया है, प्रोग्राम
सारा देख लिया। अब बात है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, गुणा भाग। समय अलग अलग हो सकता है, आपने समय या दर वो समय पूछ सकता है या पूंजी पूछ सकता है, सक्रिय साझेदार हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा अगर कुछ होगा तो वो होंगे बिन में लिखे हुए। अनुपात किस में लिखे हुए, बिन में। वो करो, अब करो इसको। हो गया, कितना आया, 3 माह। देखो, राम ने 3700 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, कुछ महीने बाद श्याम भी 5000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ बराबर है, लाभ बराबर है तो A1T1 बराबर A2T2 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? आप चलो पूरा ही लिखता हूं, A1T1 बटा A2T2 बराबर, आप देखो ये बराबर है तो 1/1 एक ही रहेगा ना, ये बराबर चला जाएगा। तो जब बराबर बोले तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो A1T1 बराबर A2T2, A1T1 बराबर A2T2। इसका एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको टेस्ट में मिलेगा, ठीक है ना, गुणा भाग करने के लिए। A1T1 तो राम ने 3750 रुपए लगा के शुरू किया है ना, अरे हाँ या ना, गुणा बराबर ही लिख दू सीधा। अरे बराबर, ये बराबर आया तो बराबर लिख दू क्या, 5000 रुपए कितने टाइम, समझ गए क्या, कि 12 महीने तो टोटल था, उसने 9 महीने पूंजी लगी है, इसका मतलब कितने महीने बाद आया था, 3 महीने। कितने महीने बाद आया, 3, तो उत्तर क्या हो गया, 3। अगला कीजिएगा, जल्दी सरकाओ। कितना आया भाई, 7, पक्का। तो यहां देखो, राम ने 5500, राम और दूसरा कौन है, अरे 5500 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, तो कितने महीने रहा है, 12। अरे हाँ या ना, 5500 और हरी ने कितने कितने महीने, x, और लाभ का अनुपात 5 महीने लगा है, अर्थात कितने महीने बाद शामिल, 7 महीने बाद। कोई डाउट, ये है भाई बिन के। बिन वाले में थोड़े से दिमाग की आवश्यकता है, बाकी कुछ भी जोर नहीं आएगा, कैलकुलेशन भी कम रहती है क्योंकि संख्या छोटी हो जाती है यहां पे। हो गया, अब सुनो, इसमें पहले थोड़ा सा देख लो। ABC ने मिलकर एक व्यापार किया, कुल पूंजी का 2/5 भाग ए ने, 1/5 भाग बी ने लगाया, 4595 के लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करो। तो आप लिखोगे ए, बी और सी। इधर देखो, 2/5 भाग किसने लगाया है, ए ने, 1/5 भाग किसने लगाया है, इसके बट्टे में कितना है, 5, इसके बट्टे में भी कितना है, 5, दोनों समान है, समान है, 5 है, तो हमने कहा टोटल पूंजी कितनी लगी है, 5। अगर एक के बट्टे में 2 हो और एक के बट्टे में 3 हो तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है, 6। क्या होता है, 6।
तो हम क्या मान के चलते हैं? टोटल पूंजी 6। तो ऐसे में आप सदैव टोटल पूंजी दी गई बिनों का हर मानते हो। क्या मानते हो? हर। तो हर होगा एलसीएम। तो यहां पे टोटल पूंजी मानी 5। ए ने 2/5 लगाया, 5 का 2/5 कितना होता है? 2। बी ने 1/5 लगाया, तो 5 का 1/5 क्या होता है? 1। अब एक बात, तो 2 और 1 3 तो हो गए। इसका मतलब बचे हुए किसने लगाए? सी ने। कितने बच गए? ये पूंजी है। समय का भी कोई लफड़ा दिया नहीं है, तो जिस अनुपात में पूंजी लगी उसी अनुपात में क्या है? समय। उसी अनुपात में क्या है भाई? जिस अनुपात में पूंजी लगी उसी अनुपात में क्या मिल जाएगा? लाभ। भाई समय का कोई जिक्र ही नहीं है, तो लाभ का भी यही अनुपात। हमें किसका लाभ चाहिए? सी का। तो सी का अनुपात बटा कुल अनुपात गुणा। डराओ हो बताओ, बेरो ही बनी आज तो। 1800 रुपए। ठीक है, कौन सा उत्तर है? ए। तो ये बताओ, ये बात सब कर सकते हो ना? तो अगला भी भिन्न का ही होगा। नहीं, अगला भिन्न का नहीं दिया, ये बताने की जरूरत है। सेम वही प्रश्न है। ये देखो, आए हुए प्रश्न थे ज्यादातर, सारे ज्यादातर जो भी हैं वो आए हुए। आपको देखो तो 20% दिए। हाँ है ना? 20 और 20 में है जो सीट में है, ये भाई नहीं करा रहा। ये सेम वो का वही होगा जो 55 और 6600 2:1 है। 5500 और 6600 45,000 और 54,000 लिखा है। ठीक है, करो इसको। जल्दी कीजिएगा। हो गया भाई? अरे हाँ या ना? चलो देखो, ए और बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 3600 रुपए 8 महीने निवेश, बी ने कुछ पूंजी 6 महीने के लिए निवेश की। समय समाप्ति पर बी को कुल लाभ का। अब एक बात बताओ, यहां पूंजी पूछी है, फर्क कुछ नहीं है। समय पूछेगा या पूंजी, तो हम क्या लिखेंगे? A1T1 बटा A2T2 बराबर P1 बटा P2। तो A1T1, तो ए ने 3600 रुपए कितने महीने? तो 3600 गुणा 8, ये तो ए का काम है, और नीचे किसका लिख रहे हैं? और बी ने कुछ पूंजी, तो कितनी पूंजी? एक्स। कितने महीने? ठीक है, के लिए लगाई। समय समाप्ति पर बी को कुल लाभ का 15/31, 15/31 कुल लाभ का। इसका मतलब कुल लाभ अगर 31 है ना, उसमें से 15 किसको मिल रहे हैं? बी को। तो बच गया वो किसको मिलेगा? ए को। हाँ या ना? 15 कुल लाभ का 15/31। इसका मतलब कुल लाभ अगर 31 है तो बी भाई साहब को मिल रहे हैं 15 रुपए। तो इसको कितने मिले हैं? एक्स का मान आएगा। अरे हाँ या ना? तो काटो पीटो। काट भी दिया, सीधा काट दूं? 8 दूनी 2 से बात समझे कि नहीं समझे? राम मोहन शकील ने एक व्यापार में 1 वर्ष के लिए साझा किया। राम ने कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, मोहन ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, तथा शकील ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में 1140 रुपए का लाभ हुआ है तो इनमें से राम को क्या मिला? भाई मैं ही बता दूं? अरे करो जल्दी करो आप लोग।
पूंजी कितनी मानोगे? 1/4 और 1/5 भाग कितना मानोगे? 20। समय 1 वर्ष 12 महीने हो ही गए, कोई झंझट नहीं होना चाहिए, धड़ करो। आदरणीय सुनो, इधर देखो। आप पहली चीज तो राम, मोहन और शकील तीनों नाम लिख दिए। टोटल अमाउंट कितना माना? टोटल टाइम 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष का मतलब 12 महीने। पहली बात, जरूरी नहीं हम 12 महीने लिखे ही, ठीक है? वो भी क्यों नहीं जरूरी, दिक्कत आएगी नहीं आपके। आप एक बात ध्यान रखना, पहले बताओ 12 महीने, 12 को 1/4 से गुणा करेंगे 3 बार कटेगा ना? अरे हाँ या ना? 12 को 1/2 से काटेंगे तो 6। अगर 1/5 होता तो नहीं कटता ना, 12/5 पड़ा रहता, फिर अनुपात सही करना पड़ता। तो टाइम भी अपन अपने अनुसार मान सकते हैं, क्योंकि टाइम में भी हिस्सा है। टाइम में भी क्या दिया है? हिस्सा। तो अभी जैसे बोल ही दिया तो हमने 12 मान लिया कि भाई 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कटे तो उसका भी क्लेश लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन कतई लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने कहा अभी तो टोटल टाइम कितना है? 12। अब देखो, ए है, राम है सबसे पहले, 1/4 बाज पूंजी का 1/4, तो 20 का 1/4 कितना होता है? और 1/4 समय के लिए, तो 12 में 1/4 कितने महीने? ठीक है। मोहन 1/5 भाग किसका? पूंजी का। 1/5 कितना होता है? 4। कितने समय? 6। अब एक बात तो 5 और 4 9, 9 महीने। 9 पूंजी तो लग गई नीचे, कितनी पूंजी बच गई? 11। वो किसने लगाई है? श्याम ने या हरी ने, जो भी है। 11 पूंजी। कितने? पूरे समय। ध्यान रखना, पूरे समय। समय को माइनस मत कर देना कहीं ये सोचो 6 3 9 महीने इन्होंने लगा दी, 3 महीने ये लगाएगा ना। पूरे समय का मतलब 12 के 12 महीने। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप चाहे पहले पूंजी लिख लिया करो, बाद में समय लिख लो। पूंजी लिखी, देखो 1 सेकंड, ओ छपाई की मशीन पहले देख लो। हमने कहा कि टोटल पूंजी 20 है, 1/5 4 भाग इसने लगाया, तो 1/4 यानी 5 रुपए। 1/5 यानी 4 रुपए। 5 और 4 9 इन्होंने लगाए, कितने बच गए? 11, वो इसने लगाए। अपने पास समय 12 महीने, इसने 1/4, इसने 1/2, तो 12 का 1/4 कितना होता है? 3 महीने। 12 का 1/2 कितना होता है? 6 महीने। अब इसने पूरे समय, तो 12 का पूरा 12 ही होता है, तो 12 ये आ गया। जितना कटता है काटो, सीधा अनुपात ले लो। कट रहा है क्या कुछ? अरे हाँ या ना? 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 चौक, तो क्या आया? 5 8 अनुपात 44। ठीक है। वो कह रहा है कि भाई साहब इससे राम को क्या मिला? राम को 5 मिले, कितने में से? 57 में से, और गुणा 1140। ये 2 बार कट रहा है क्या? तो कितने? हाँ या ना? अरे कोई दिक्कत? अब ऐसे में आप ना एक चीज लिख सकते हो हमेशा कि भाई जब भी ऐसा होगा तो चाहे पूंजी मानो चाहे समय मानो, हम उनके हरों का एलसीएम लेते हैं। पूंजी की बात है तो पूंजी के हरों का एलसीएम लेते हैं, और समय की बात है तो समय के हरों का भी क्या ले सकते हो? एलसीएम। वैसे तो 1 साल दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे हाँ। जल्दी कीजिएगा। एबीसी एक व्यापार में पूंजी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में लगाई। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी दुगुनी कर देता है, तो 6 महीने बाद बी अपनी पूंजी आधी कर दी। वर्ष के अंत में इतने लाभ में से सी को कितना मिलेगा? करो। मुंह उड़ाने की आवश्यकता नहीं है, करना तो पड़ेगा।
पीछे वाला कितने लोगों को नहीं आया? 1 2 3 4 5। एक काम कर, खड़ा हो, एक छोटो ले रहा हूं। अरे लिया। सुनो, आप लोग लिख लो साथ साथ। मैंने क्या कहा, जब प्रश्न आता है तो ज्यादातर देखो बिन का ज्यादातर देता है। मैं एक बार वापस समझा रहा हूं उसको। इधर देखो, एक तरीका और बता रहा हूं पहले मैं, ठीक है? एक तरीका क्या, नाम बोलो, राम, श्याम, राम, मोहन और शकील। इसने 1/4 पूंजी 1/4 समय के लिए, अमाउंट इनटू टाइम। इसने 1/5 पूंजी 1 शेष पूंजी इसने लगाई है, शकील ने। शेष पूंजी पूरे समय, समय तो 1 आ गया, लेकिन पूंजी शेष, तो पूंजी के हिस्से ले रहे हैं, तो शेष कितनी बची? 1 माइनस 1/4 इसने लगा दी, 1/5 चौखा। ये दिख नहीं रहा? शेष कितनी बची है? 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 पहले ने लगाई, 1/5 दूसरे ने, तो 1 माइनस इनका लघुत्तम 9/20। तो 20 से कम 20 में से 9 गए 11 तो जो शेष पूंजी है वो है 11/20, वो इसने लगाई, ठीक है? अब ये अनुपात आ गया 1/16। इसको सरल में बदल सकते हो? अरे हाँ है ना। सरल में कैसे बदलते हैं? वो थोड़ी बताएंगे। तो कितना आएगा? 160 से कर ले। अरे 16 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, तो 160 ले ले। दस 16 इसमें बांट लेंगे। हमें राम का पूछा है तो 5 बट्टा टोटल अनुपात 57 था क्या, गुणा 1140। अब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, इस गुणा भाग में और उस गुणा भाग में कितना फर्क है? दिन रात का फर्क है। आपको इसमें गुणा गलती होने की गुंजाइश अति रहती है, उसमें गुणा होने की गुंजाइश, गलती होने की गुंजाइश 0 हो जाती है कि एक बार समझ में आ जाता है। तो हमने क्या कहा था कि हाँ चलो ठीक है, जिसको नोट करना है वो फोटो खींच ले इसकी डायरेक्ट, कि राम तो 5/57 गुणा 1140 गुणा करेंगे 100 रुपए आ जाएंगे। एक बार इसको, जिसको देख रहा है कोई फोटो खींच सकता है इसकी, ठीक है? रही बात, मैं जो बात कर रहा था कि भाई हमें क्या है कि ऐसे करेंगे तो फिर प्रश्न ही नहीं होगा। वहां एक तो अपन को देखते हैं कोई बाई चांस बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तब तो लिखें, वरना क्यों इतना करें। तब हम क्या करेंगे, तो वापस सुन लो, जब भी बिन पे आधारित प्रश्न है, पूंजी को कभी भी बिन में नहीं रखते। बिन में गुणा भाग क्या रहते हैं, गड़बड़ करते हैं। क्योंकि अनुपात भी जब आप काम में लेते हो तो सरल करके काम में लेते हो, अगर आपने गौर की हो तो ये चीज। तो यहां हमने कहा कि जो जो नाम है वो लिख दिया, राम, मोहन और शकील। अब आपने पूंजी को गुणा करो, राम ने कुल पूंजी का कितना भाग, और श्याम, मोहन ने 1 हाँ या ना, 1/4 और 1/5, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20। इसलिए पूंजी कितनी मानेंगे? 20। इसलिए पूंजी क्या मानेंगे?
20। तो आपने कहा टोटल अमाउंट है वो हमने मान ली 20। क्या है? 4 और 5 का एलसीएम। 4 और 5 का एल, चाहे गुणा करके ही लिख दो। अब बताओ राम ने कितनी पूंजी लगाई? 1/4। किसका 1/4? तो आपने अलग से नहीं, मैंने सीधा नहीं बोला, मैं नहीं बोल रहा कि 20 का 1/4 5 होता है, आपने लिखा 20 का 1/4 लगा दिए, ठीक है। मोहन ने कितने लगाए? 20 का शेष सामने लगाया है, अरे हाँ है ना। तो इसने कितने रुपए लगाए हैं? और आप इसको यहां गुणा कर लिया करो, 20 का 1/4 यानी कितना आया? तो इसने 5 लगाए, इसने 20 का 1/5 यानी 4। 5 रुपए इसने, 4 इसने, कितने लगे? 9। कितने बच गए? 11। वो किसने लगाए हैं? अब तो ठीक है। अब वो कह रहा है समय, पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। अरे हाँ है ना। अब ये कह रहा है कि राम ने कितने समय? 1/4। तो यही लिख दो ना, 12 गुणा 1/4 कितने माह? ये 12 गुणा 1/2 कितने माह? तो इसने लगाए हैं 3 महीने और इसने लगाए हैं 6 महीने। ये पूरे समय, पूरे समय मतलब 12 के 12, ये लो 3 दूने 6, 3 चौक 12, 5:8। अब ठीक है, इधर गुड़िया हटा दो इसको। ये बोल दिया भाई, अब तो हो गया होगा इतनी देर में। तो ये भाई कर लिया होगा नहीं? सामने देखो, मैं बता रहा हूं। अब ए बी सी ने किसी व्यापार में पूंजी 1/2, 1/3, 1/5। पहला काम अनुपात को सरल में करो, यहां का यहीं, आगे पर्सन ही मत पढ़ो चाहे तब तक। आप यहां बताओ 2, 3, 5 का एलसीएम 30। 30 आपने कहा एलसीएम है भाई साहब 30। अरे 30 से 1/2 के गुणा करो, कितना आएगा? 30 को 1/3 से, 30 को 1/5 से, हाँ या ना? ये काम तो हम पहले ही करेंगे। अब पर्सन पढ़ते जाओ। एबीसी ने पूंजी 15:10:6 के अनुपात में लगाई, ठीक है। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी दुगुनी कर देता है। 15 का दुगुना आराम से कर सकते हो, ठीक है, 30 कर दी। 6 महीने बाद बी अपनी पूंजी आधी कर देता है कितनी? 10। 10 का आधा कितना होता है? कर सकते हो ना आधा? अगर बाई चांस मान लो वहां 5 होता तो आधा कर देता के? 2.5। अगर कोई कहेगी मैं तो सर पॉइंट में दिक्कत, तो पहले ही 2 से गुणा कर लेते तो आधा करने में हमें जोर नहीं आता, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो आराम से हो जाएगा। हमने कहा ए बी और देखो ए ने 15 रुपए लगाए, कितने महीने तक? 4। 4 महीने बाद अपनी पूंजी दुगुनी कर दी। तो दुगुनी कर दी तो कितनी हो गई? कितने महीने? 8। ये देख लो वर्ष के अंत में बोला है कि नहीं बोला? वर्ष के अंत में बोला है तो बचे 8 ही हैं। 10 महीने बोला होता तो बचे कितने हैं? 6। जैसा वो बोलेगा वैसा हम चलेंगे। कह रहा है अब आपको बता बी ने कितनी पूंजी लगाई है? अरे कितनी? 10। कितने महीने तक? 6 महीने। 6 महीने बाद उसने पूंजी आधी कर दी, तो 10 का आधा कितने महीने? सी ने बेचारे ने वो छेड़खानी की क्या? नहीं। तो वैसा का वैसा कितने के कितने? 6 गुणा 12, 15 चौके 8 दिए 240 और 60। क्या हुआ? क्या हुआ? इधर कोई क्या बोला? ये 5, 10 का आधा, 10 का आधा। 12 छिगाने किसी से कट रहा है क्या? किससे? 6 से। 6 से कितनी बार? 6 से 3 बार। 6 का पढ़ा नहीं आता क्या?
बुढ़ापा आ लिया। ठीक है, अब किसका लाभ पूछा है? सी का। तो 12 बटे देखो 11 और 7 से कट रहा है क्या? अरे कट रहा है 11 से आराम से। मैं ही काटू? बेशर्मो, एक भाग नहीं करते हो। 11 तिये इस कितना बच गया? 11 एकम 11, 11 पंजो, ठीक है। 7 चौक 28, कितने बच गए? 3, 7 पंजो 450 गुणा 12, 0, 12 पंजो 60, 12 चौक 48 और 6 एक चीज देखो, साझेदारी में कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ गुणा भाग आएंगे। सिर्फ क्या आएंगे? गुणा भाग। गुणा भाग आपको ध्यान से करने, गुणा भाग अगर किए तो प्रश्न गलत नहीं होगा। और देखो ये चीज ध्यान रखना, इसको सिर्फ एक बार आज रीडिंग लगा रहे हो ना, एक बार आज लगाई, एक बार और वापस इसी सीट को देख लेना, उसके बाद ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है। इनको करना टेस्ट वाला कर लेना। उसके बाद क्या है, क्योंकि देखो आपको पता है साझेदारी का अनुपात का एक प्रश्न आता है, और सीट के अपन ने जो यहाँ पे किए ना, उसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि अपन ने सारी चीजें कर ली। एक एक घंटे में पता ही नहीं चला, सारी कर ली अपन ने। तो यहां जो किया उसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर उससे बाहर आया तो वो किसी से नहीं होगा फिर। ठीक है ना? तो ध्यान से ये करना आराम से। अगला प्रश्न, ए बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाया। किस अनुपात में धन लगाया? 4:5। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग था, बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लिया। 10 माह के अंत में कुल लाभ 3800 रुपए का। 10 महीने के अंत में कुल लाभ कितना है? 3800। तो यहां बी का हिसाब ध्यान से देखना, 12 महीने नहीं है टोटल, कितने हैं? 10। करो। हो गया? चलो देखो, बाद में कर लेना। ए और किस अनुपात में पैसे लगाए? 4:5। इसने 4 लगाए, इसने। अब देखो, ए अपनी 3 महीने बाद, कितने महीने बाद, यानी ये कितने महीने लगे हैं? 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4, 4 का 1/4 क्या होता है? 1 रुपया निकाल लिया, तो कितने बच गए? 3। कितने महीने और बचे हुए हैं? 7। कितने महीने? 3। इसने 1/5 निकाला है ना। 1/5 का मतलब 5 का 1/5 क्या होता है? 1। 1 निकाल लिया तो कितने बच गए? 4। 4 गुणा 4 दिए 12 और 21, 5 दिए 15, 15 और 28 43। हमें किसका लाभ चाहिए? तो 43 बटा हाँ या ना? अरे कर सकते हो। और देखो ये जो है ना, अब आप एक चीज बताओ, 4 का 1/4, तो आपको पता है 4 एकम 4, एक ही बचेगा। अगर 2/5 बोले 5 का, तो 5 से 5 कट गया, कितना बच गया? 2। तो वो आप थोड़ा सा सीधा सोच लिया करो। अगर सीधा नहीं सोच सकते तो अलग से लिख दिया करो कि 4 का 1/4, तो 4 गुणा 1/4 यानी 1। 1 निकाल लिया, 4 में से 1 निकाला, कितना बचेगा? 3। अगर मिलाता तो कितने हो जाते? 5। ठीक है, हो जाएगा नहीं होगा भैया? अगला, लास्ट है। साझेदारी में एक व्यापार में ए ने 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगाई, बी ने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाई, सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई नहीं लगाई।
ठीक है। समय समाप्ति पर 1,38,000 के लाभ में से बी का लाभ बतावें। अब सुनो, सेम वही प्रश्न हो गया जो पीछे अपन ने सोचा था, हाँ या ना। अब आप लिखोगे ऊपर टोटल पूंजी, जो आपने 2 बार पूछा था, ऊपर लिखो टोटल पूंजी कितनी मानोगे? 18, 6 ही मान लो। अरे 6 का 1/6 1, 6 का 1/6 में 3 का भी जाता और 6 का 18 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको याद आ जाए वो मान लेना, कहीं ये मत सोचना कि ये क्यों मानूं क्यों नहीं। 18 मानोगे तो भी उत्तर आएगा, 6 मानोगे तो भी उत्तर आएगा, 12 मानोगे तो भी उत्तर आएगा। तो देखो मत करो। हो गया भाई, देखो ए बी और सी। अब आपने बताओ पूंजी कितनी माननी है? 6। टाइम भी कितना माना है? 6 मान लो, 12 महीने मान लो, ऐसे 12 महीने में आराम से कटता है, कोई दिक्कत नहीं होती। 6 मान लो भाई, 6 क्या 1/6 1/3 ही है, तो वो भी क्या मान सकते हो? 6। तो आपने कहा टोटल अमाउंट भी 6 मानी और टोटल टाइम भी क्या माना? 6। अब एक बात बताओ, ए ने 1/6 पूंजी, तो 6 का 1/6 क्या होता है? 1। 6 का 1/3 इस भाई साहब ने लगाया है, 2 2 और 1, तो बच गया कितना? हाँ या ना। अपन ने टोटल टाइम भी कितना माना है? 6। अब 6 का 1/6 समय लगाया ए ने, 1/6 कितना हो गया? 1। बी ने 1/3 समय लगाया है, और 6 का 1/3 कितना होता है? सी ने शेष पूंजी कौन से समय? पूरे समय। पूरे समय कितना है? तो 1:4:18। हाँ या ना। अब आप बताओ किसका लाभ बताना है? बी का। बी का लाभ क्या हो जाएगा? 4/23 गुणा हाँ या ना। कितनी बार गया है? 6 बार पक्का? 6 चौक 24,000। कौन सा है? हाँ या ना? अरे हाँ या ना। अब ये बताओ, ये सारे कर लिए कि नहीं कर लिए? अब सिर्फ एक बार इनको जहां जहां आप अटके हो, जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे मान लो कि कोई बिनवाड़े में अटका है, उनको एक बार और करके देखना है, बाकी कुछ भी छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इनको कर लोगे भाई यहां तक। तो इसी के साथ आज के समाचार समाप्त। आगे के समाचार कल, तब तक के लिए धन्यवाद। सुनो, आंसर की आज चौथा टेस्ट है ना ये, इसके आंसर के लिखो। पहले क्वेश्चन में क्या है? सी। दूसरे में 2 नंबर, तीसरे में 3 नंबर आईआईटी मद्रास, चौथे में 3 नंबर, पांचवे में 2 नंबर, छठे में 1 नंबर, सातवें में 2 नंबर, आठवें में 2 नंबर शिलोंग मेघालय, नौवें में 1 नंबर जिंक, 10वें में 3 नंबर, 11वें में 3 नंबर, 12वें में 3 नंबर, 13वें में 4 नंबर, 14वें में 2 नंबर, 15वें में 2 नंबर, 16वें में 1 नंबर, 17वें में 3 नंबर, 18वें में 4 नंबर, 19वें में 3 नंबर, 20वें में 2 नंबर ए व बी, 21वें में ए नंबर,
21वें में पहला, 22 के में फर्स्ट, 23 के में 3 नंबर, 24 के में 3 नंबर, 25 के में 4 नंबर। अब ये बताओ मैथ वाले, 26, 27, 28, 29, 30 सीधा बता दूं या कुछ और भी बताना इनमें? सीधा। 26 के में 4 नंबर, 27 के में 2 नंबर, 28 के में 3 नंबर, 29 के में 4 नंबर, 30 के में 2 नंबर। इनमें से कोई सा बताना है? 29। अरे कौन सा? अब सुनो, 29 देख लो। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इधर देखो सारे। अब ये पर्सन एक है, यही घूमता है। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहां मैं आपको पर्सन में ही बताता हूं कि क्या चेंज होता है। 3 व्यक्ति ए, बी, सी का कुल वेतन 1,44,000 रुपए। ये क्रमशः 80%, 75%, 85%, 75% खर्च करते हैं। इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। अब देखो एक बात बताऊं, ये परसेंटेज भी है और ये अनुपात भी है, दोनों का मिश्रित रूप है। ठीक है, तो सी का वेतन ज्ञात करो। यहां कई बार वो कहता है ए और बी के वेतन का योग इतना है, तो सी का वेतन ज्ञात करो। तो इसका मतलब अगर उनके वेतन का अनुपात आ गया तो अपना सारा काम हो गया। अरे हाँ या ना? आपको खर्च दे रखा है और अनुपात दिया है बचत का। किसका अनुपात दिया है? तो मुझे एक बात बताओ, मैं बचत ही लिख दूं। बचत ए 80% खर्च करता तो बचाता कितना है? ये 85% खर्च करता है, तो ये 75% खर्च करता है, तो और बचत का अनुपात क्या है? 8:। हमें किसका अनुपात चाहिए? आय का। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, 20% बराबर क्या है? 8। तो 1% और 100% निकल जाएगा। आप साइड में देखो कि 20% बराबर 8 दिया है, तो 1% बराबर 8/20 और 100% के लिए किससे गुणा करेंगे? ये 100% हो गया डायरेक्ट। 20 पंजो 100, 8 पंजो, अरे कितना? 15% बराबर 9। तो 1% बराबर 9/100% बराबर 9/15 गुणा 20 दिए। 25% बराबर, तो 1% बराबर 20 बटा, और 100% बराबर 20/25 गुणा 100। 20 चौक। अब बताओ कट रहा है किसी से? आ गया आय का अनुपात? हाँ या ना? सिर्फ ये क्या था, परसेंटेज को और अनुपात को मिक्स में है पर्सन। ठीक है, संख्या अनुपात, ये जो परसेंटेज इतना ही रहा हुआ है, आगे वाली संख्या चेंज होती रहती है। अब आपको एक बात बताओ, अगर वो कहे ए और सी की आय का अंतर इतना है, तब तो 2 और 4 का अंतर ले लेते। उसने अभी क्या, कुल आय। अरे कुल आय, कुल आय बताओ, 4 3 7 और 2 9। 9 किसके बराबर दिया है? 1,44,000। तो 1 बराबर 9 का भाग दिया 16,000। किसकी आय पूछी है? सी की। किससे गुणा करोगे? तो 16,000 गुणा 4। इसको थोड़ा सा कर लेना भाई, ठीक है? अरे हाँ या ना? और कोई से में डाउट? अरे हाँ या ना? बाकी कर सकते हो ना? तो इसी के साथ समाचार समाप्त। इसको एक बार अभी वापस करके देखो।